से मिलके आ रहे हैं। भैया की तरफ से 20 मुद्राएं हैं। रानू रानू की ओर से पुरस्कार है। धन्यवाद। ठीक भैया, धन्यवाद। वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, तो फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, कि एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। नीलम जी, हाँ गाना सुनिएगा। और हमारे माता दीन दादा बता रहे थे कि आज की जवाबी बड़ी तगड़ी जवाबी है। यहाँ ना जाने कितनी नंद बैठी, ना जाने कितनी भौजाई बैठी है। नंद वाला पक्ष सोच रहा होगा नंदे अच्छी होती, भौजाई सोच रहे होंगे भौजाई अच्छी होती। अब आप लोग डिसाइड रात भर करिएगा। हम ही लोग आज तक नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे। लेकिन गाना सुनिएगा। सुनिए। आपने भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाएं इस कथा में सुनी है। हाँ। लेकिन जो मैं सुना रही हूँ उसमें कुछ विशेष है। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ये युग है कलयुग। इसको कलयुग कहते हैं। इसलिए इस संसार को व्यास जी बताते हैं ये संसार दुखालय है, दुख देने वाला आलय। लोग सोचते हैं सुख है, लोग कहते हैं आनंद मिल जाता है, खाना खाया आनंद मिल गया। आनंद उसमें नहीं मिलता। आनंद तो वो है जो मिल जाए तो फिर मिल ही जाए, दोबारा ना ढूंढना पड़े। भोजन खाने के बाद दोबारा आनंद ढूंढना पड़ता है, फिर दोबारा खाएंगे। लेकिन गाना सुनिए आज के युग में। देवेंद्र भाई साहब आप भी सुनिए। और भैया हमारे श्री प्रतीक शास्त्री जी, आपके कर कमलों से 101 मुद्राएं हैं। और भैया हमारे राजा मिश्रा जी। अच्छा, अरे वाह, ये छोटे भैया हमारे राजा मिश्रा जी, हमारा परिचय तो नहीं है, आप परिचय दे रहे हैं। बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं आप। ये लो, ये है नंद भौजाई का सम्मान। तो ये परिचय बता रहे हैं। देखो कैसी विडंबना है, हम कैसे घिरे हुए हैं। उधर हमारी नंद है, हम भौजाई हैं। इधर हम नंद है, ये हमारी भौजाई है। यही तो है कलयुग का प्रभाव। और यही कलयुग है, हम यही समझा रहे हैं आपको। इसके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। अब मिलेगा क्या ये आशीर्वाद। सम्मानीय हमारी भाभी जी, जिनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बुंदेलखंड ही नहीं कीर्तन जगत और लोकगीत का क्षेत्र जितना है वो आपको जानता है। सम्मानीय श्रीमती शकुंतला जी, आपके कर कमलों से ये ढेर सारा प्यार है, आपकी तरफ से धन्यवाद है। और माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ आपके परिवार का सुखी जीवन बना रहे। सुनिए गीत, सुनिए। नीलम जी के वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, के वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा। कलयुग में 4 चरण हैं और अपने आप समझ जाएंगे आप। वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, कि फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं। हमारे
चौबे दद्दू भी यहाँ बैठ गए हैं। मैं सादर नमन कर रही हूँ, स्वागत है आपका। और फिर पंक्ति सुनिए सुनिए कि वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। ये जो आखिरी चरण चल रहा है इसमें, पर आखिरी चरण में हम क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण में हमारे चौबे दद्दू की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 101 मुद्राओं का सादर नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद चाह रही हूँ और बड़ा सौभाग्य है आपका आगमन हुआ है। आखिरी चरण में हम क्या क्या आज कर रहे हैं। 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण। अब पहला चरण सुनिए। जब पहला चरण था तो तप का चरण ही पहला सत में प्रधान होता। ये बात कि तप का चरण था पहला सतयुग में। जब सतयुग था तो इसमें 4 चरण है और 4 चरण में ये सत का चरण चल रहा है। क्षमा करिए, तप का चरण। तो तप का चरण ही पहला जिसमें सत ही प्रधान होता, तो तप प्राण अस्थियों में वो तपसी का मान होता। व्यास जी सुनिएगा, जो तप करता था आदमी तो उसके प्राण उसकी अस्थियों में तप समाहित हो जाता था और अपने तप के बल से वो चरण स्थापित रहता था। और उसमें होता था क्या कि नित विप्र के घर जाकर देते थे दान दानी। पहले जो तप का चरण था जिसमें सत प्रधान था, उसमें विप्रों के घर जाकर दान दिया जाता था। अब देखिए धर्म के चरण कैसे गिर रहे हैं कि नित विप्र के घर जाकर देते हैं दान दानी, पर निकला चरण जो पहला तो हो एक ही चरण की हानि। कि निकला चरण जो पहला तो हो एक चरण की हानि। अब देखिए ना सत रहा ना तप रहा, वैसा एक चरण गिरा और जब गिरा तो लिखना पड़ा कि फिर भी इस चरण में अब वो चरण 3। एक चरण गिरा धर्म का तो वो चरण 3 से चलते जा रहे हैं। तो धर्म है वो चरण 3 से चलते जा रहे हैं। और फिर भी इस चरण में राम राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण में नंदरानी जी थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। हालांकि कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सरल बात है, मैं समझाती भी चल रही हूँ। धर्म के 4 चरण हैं। पहला सत जिसमें तप चल रहा है और जिसमें विप्रों को हम दान देने जाया करते थे घरों में। अब एक चरण वो गिरा तो 3 चरण बचे और सतयुग के बाद आ गया त्रेता। और त्रेता में राम राज कर रहे हैं, लेकिन इस चरण में देखिए सुनिए कि त्रेता में 3 में बस वो ज्ञान श्रेष्ठ होता। और तब क्या होता कि तब प्राण मास गत पर कि तब प्राण मास गत हो पर भारी ये फर्क होता। भारी ये फर्क होता।
गया। इसमें राम राज कर रहे हैं, लेकिन इसमें महत्व किसका है? ज्ञान। देखिए ज्ञान। और जो पंक्ति मेरी कह रही, पहले अस्थियों में प्राण में सत लोग समाहित कर लेते थे, तब समाहित कर लेते थे। अब त्रेता आया तो इसमें क्या हो रहा है क्या? कि करते हैं दान दानी विप्रों को घर बुला के। देखिए चरण कैसे गिर रहे हैं कैसे? व्यास जी। पहले विप्रों का इतना सम्मान था कि घर में दान देने जाते थे। हाँ। अब त्रेता आया, चरण कैसे गिर रहे हैं? अब विप्र को खुद बुलाया जा रहा है। हम बैठे हैं महाराज बन के, तो करते हैं दान दानी विप्रों को घर बुला के, और कटती है उम्र आधी तीजा चरण गवा के। अब इन्हीं कारणों से हुआ क्या देवेंद्रिया? वो चरण तो पहले चरण 4, फिर चरण 3, अब 2। तो वो चरण दो दिन में ढलते जा रहे हैं। और इसमें कि फिर भी इस चरण में किशन राज कर रहे हैं। कि फिर भी इस चरण में किशन राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 4 चरण में पहला तप, दूसरा चरण ज्ञान, और ये सब चरण गिरते जा रहे हैं। तीसरा देखिए, इसमें महान बात महत्व किसका है? अब इस युग में यानी द्वापर आया, चरण बदले, किशन राज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है सुनिए। कि गिरते चरण दो लेकिन, गिरते चरण दो लेकिन दो में भी मान होगा, और गुणगान यज्ञ ही अब ऊपर प्रधान होगा। अब इसमें महत्व केवल है यज्ञ का। धन्यवाद भैया, लोग सर हिला रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है। और क्या? तो ये चरण कैसे गिर रहे हैं वो भी बता रही हूँ, और महत्व किसका किसका है ये भी बता रही हूँ। सुनिए। अब ये तीसरा चरण कब गिरा? इसमें यज्ञ महत्वपूर्ण है, और आदमी उतना नहीं कर पाता, उतना समय नहीं दे पाता, तो गुणगान करता है। तो काया में प्राण लेकिन बसते लहू में आके, के काया में प्राण लेकिन बसते लहू में आके। और 24 इसमें क्या होता है कि करते हैं दान जो भी के दर पे मंगाए आके। क्यों? बस बात इतनी है, पहले हम विप्रों को दान देने जाते थे, फिर विप्रों को बुलाने लगे। अब तो जो दरवाजे पर आ जाए उसको दे दीजिए, ना आए तो जाओ। वो भी कहते हैं दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। समय कैसा बदल रहा है। तो अब वो चरण एक कर मलते जा रहे हैं। वो चरण एक कर मलते जा रहे हैं। और इस चरण में, फिर भी इस चरण में जो कलयुग आया, फिर भी इस चरण में नेता राज कर रहे हैं। फिर भी इस चरण में नेता राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में हम क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में हम क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में हम क्या
गया, धर्म का एक अंतिम चरण बचा, और उसका कारण ये विप्रों का अपमान हो रहा है। दान देने के लिए नहीं जाते, घर में बुलाते हैं, मोल तोल करते हैं, डीजे में 50,000 खर्च कर देंगे, नाच नौटंकी में कर देंगे, लेकिन पंडित जी कथा सुनाएं तो कहेंगे 1100 रुपया ज्यादा है हमारा। यही तो चरण गिरते जा रहे हैं, यही चरण गिर रहे हैं, क्योंकि सम्मान घट रहा है जिनका होना चाहिए, और जिनका नहीं होना चाहिए उनके नंगे नाच पर भी लोग रुपया लुटा रहे हैं। नेता आ रहे हैं तो पूरी सड़क साफ हो रही है, और अगर कोई ब्यास आ रहे हैं तो अरे ठीक है कथा सुनाएंगे चले जाएंगे। ये हो रहा है। अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। ये हमारे रवि पाठक जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। आप करें बहन जी, आप सही करें, सुंदरकांड में लोग 1100 रुपए भी नहीं देते, बस इसीलिए हम आज आखिरी चरण में क्या क्या कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति सुनिए। तो लंगड़ा धर्म अकेला के लंगड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको ताली अपने आप बजानी पड़ेगी, इसलिए ताली बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। ये भैया अजय विजय उरई जालौन, अजय विजय भैया बहुत सुरीले कलाकार हैं। हाँ, इनकी बात बिल्कुल अलग है। अभी दादा हमारे कह रहे थे ये मेरे लिए छोटे हैं हमेशा, ये जिंदगी भर छोटे रहेंगे, बढ़ ही नहीं पाए। जब से पैदा हुए तब से इतने बड़े, बढ़ ही नहीं रहे। केवल इनकी उम्र बढ़ रही है बस, सोच भी बढ़ी है, लेकिन कलाकार बहुत बड़े हैं आप। देखिए कद से नहीं, आदमी अपने पद से ऊंचा होता है, और आप बहुत अच्छे कलाकार हैं अजय विजय भैया। हम लोगों का हंसी मजाक खेल चलता रहता है, और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। धन्यवाद भैया, आपको सुनिए। तो लंगड़ा धर्म अकेला और कली में चरण ना भूले। अब इसमें क्या है कि ले दान के चरण में, अगर दान है तो ले दान के चरण में, कर दान पुण्य फूले। आज अगर दान आदमी कर रहा है तो दान देने के बाद घमंड कर रहा है। अगर 2 कटोरी चावल दे दिया तो अपने आप में सोच रहा है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पोस्टर छपवा देते हैं, हमने जानती है। अगर 1 दर्जन केला लोग बंटवाते हैं कहीं, तो 10 फोटो खिंचवाते हैं पुरानी जगह केला वितरण करते हुए। ये समय है आज का, पूरे जिले को बताएंगे, पूरे जिले को बताएंगे। और दान दे रहे हैं, लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं इसीलिए लोग सवाल कर देते हैं कि परीक्षित जी तर गए एक बार कथा सुनने से, यजमान तर जाते हैं, लेकिन कलयुग में लोग इतनी बार कथा सुनते हैं, क्यों नहीं करते? उसका कारण ये है, कराने वाले को कहीं अपने कराने का अभिमान होता है कि मैं कथा करा रहा हूँ, और करने वाले को भी कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि हमको कथा आती है। दोनों पक्ष हैं, और इसके सुधार के लिए ही मैं बस ये बता रही हूँ कि धर्म में जो चरण गिर रहे हैं उसमें अभी भी हम सुधार करना चाहें तो खुद को भी बदल सकते हैं, समाज को भी बदल सकते हैं। तो लंगड़ा धर्म अकेला कली में चरण न भूले, और ले दान के चरण में कर दान पुण्य फूले। और इसमें होता क्या है, क्या लाचार अन्न में है तो अब प्राण नजर डालो। तो मैं बताऊंगी नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसकी कलम से ये गीत निकला है। कि लाचार अन्न में है अब प्राण नजर डालो, तो लो दान सेवा करके ये द्विवेदी भी आजमा लो। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे मंच पर सौभाग्य से चाचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी बैठे हैं,
और उनकी कलम का ये गीत है। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार मेरे लिए नहीं, उनके सम्मान में तालियां बजा जय हो दीजिए, जय हो। उनको अच्छा लगेगा। और ये गाना मैंने इसलिए गा दिया है नीलम जी, क्योंकि घर का कार्यक्रम है, यहीं पर पेपर जच जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये बात। हाँ, हो सकता है हमसे गाने में कोई गड़बड़ी हो रही हो तो बाद में क्लास लग जाएगी, यहीं सुधर जाएगा, यही नंबर ताकि दूसरी जगह गड़बड़ ना हो। यहीं पर नंबर मिलेगा। तो वो चरण 3 या वो चरण 4 में गिरते जा रहे हैं, इसीलिए फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में क्या क्या ये है गाना बजा। बोलिए सच्चे दरबार की। जय। और ये छोटे भैया हमारे, आप आदमी हमारे अजय विजय भैया के शिष्य हैं, केपी राजा जी, आपकी ओर से ये 101 मुद्राएं, एक पुष्पमाल है इस गीत पर, सादर धन्यवाद है। और ये मेरी ओर से कीर्तन का पहला चरण था, जो मैंने सवाल में आपको 4 चरण सुनाए हैं, धर्म के 4 चरण, और प्रयास था। पहला चक्र है, थोड़ा समय लगता है व्यवस्थाएं बनने में, और मैं आप सबको भी यकीन विश्वास दिला रही हूँ, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप बैठी रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे जैसे कार्यक्रम की आवृत्तियां बढ़ेंगी आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा। आइए माइक सौंप रही हूँ हमारे दादा। हेलो।